हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज एक बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वो क्या है, देखिए ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, कई बार क्या होता है कि मेरे पास अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मेरे पास एक मारवाड़ी लड़का है, वो आया और बातचीत होने लगी। कुंडली वगैरह दिखलाने ही आया था, वो अपनी कुंडली दिखाने आया था। बातचीत हो रही थी, फिर पता चला कि भाई वो धनबाद में रहा, वहीं उसका जन्म कर्म हुआ, वहीं पला बढ़ा, वहाँ ये हुआ। फिर पिता के देहांत हो गया, पिता बिजनेसमैन थे, दुकान बिक गई। दुकान बिकने के बाद जो पैसे मिले वो सारे पैसे उठाकर उस लड़के ने अपने जीजा को दे दिया। बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और फिर मैं मुद्दे पे आऊँगा किस विषय में मैं बात कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए में का शेयर हुआ, 10 लाख रुपए मिले थे, उसने वो 10 लाख रुपए उठा के अपने जीजा को दिया, ये सोचकर कि भाई बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जीजा की नीयत बिगड़ गई और जीजा ने बेईमानी किया अपने साले के साथ और वो एक तरह से पूरे पैसे ही उसके डूब गए। बड़ा दीनहीन स्थिति में वो लड़का आया था मेरे पास। मारवाड़ी लोग जनरली गरीब नहीं होते हैं। एक आध और प्रकरण पे मैं बात करूंगा आप लोगों से। कुछ ऐसे मेरे पास क्लाइंट आए, कहे कि देखिए मेरा एक ही भाई है, लेकिन मेरी विडंबना यह है कि मेरी भाई से मेरी बनती नहीं है। माने इस तरह की स्थिति है कि एक भाई का बस चले तो एक भाई को मार डाले। खून के प्यासे हैं दोनों भाई, एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। क्या कारण है भाई? एक ही माँ के दो पुत्र हैं, दोनों का संबंध आपस में भाई का है, पर एक भाई को माने इस तरह से प्रयोग माने बात करता है कि भाई मैं उसे मार डालूंगा। दोनों मारने पे लगे हुए हैं एक दूसरे को। कुछ ऐसी भी स्थिति आई है मेरे पास, ऐसे भी क्लाइंट लोग आए हैं जो कहा है कि गुरुजी मैं सबसे ज़्यादा परेशान अपनी पत्नी से हूँ। क्या कारण है गुरुजी, जरा देखिए। तो देखिए ये जो बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है, समझिएगा जरा बात को। देखिए ज्योतिष विद्या में वाकई ज्योतिष विद्या जो है ये मैथमेटिक्स पे आधारित है, पूरा आधारित है। जो कुछ भी घटना घटेगा या आपके साथ जो भी होगा नहीं होगा, सारी बातें ज्योतिष विद्या में बताना संभव है। कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता, आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जो पार्टनर है उसके साथ जो है बेईमानी हो जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं कि भाई पार्टनरशिप में बिजनेस किए और एक बहुत सही पार्टनर मिला और जीवन के उच्चतम शिखर पे चले गए, ऐसा भी देखा गया है। तो आइए, इतना जो मैं आप लोगों को बोला हूँ इसका क्या कारण है पहले ये समझिएगा। देखिए ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ज्योतिष भाषा में कहा जाता है 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र के अंतर्गत ही पूरी 12 राशियां बनती हैं। एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और नक्षत्र जो हैं ये बताते हैं कि कौन से नक्षत्र का किस नक्षत्र के साथ कैसा संबंध रहेगा। तो जैसे आप लोगों को देखिए 27 नक्षत्रों की एक टेबल है,
जो बनी हुई है, और मैं आज बात करूंगा, उसको कहते हैं तारा चक्र। तारा चक्र कहते हैं उसको। तो बात करेंगे। चलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे समझिए, फर्ज कीजिए किसी का पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है। इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनि। ठीक है। यहां पर क्या होता है, इस टेबल में देखिए 9 टेबल बने होते हैं। जन्म नक्षत्र से ठीक जो सेकेंड नक्षत्र आता है उसको कहते हैं संपत। संपत मतलब संपत्ति, पैसा, वेल्थ। ठीक है। उसके बाद एक टेबल आता है जो तीसरी नंबर टेबल है, उसको कहते हैं बीपत। बीपत जैसा नाम से आप लोगों को सुनने में आ रहा है। तो जैसे समझिए नक्षत्र आपको हम बताए कि भाई जन्म नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद, यानी सेकेंड नक्षत्र, उसके ठीक सेकेंड जो नक्षत्र 3 नक्षत्र आएंगे वो उनके लिए संपत में होंगे। कौन से नक्षत्र? अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। फिर 3 नक्षत्र उनके विपत में, तीसरा नंबर जो टेबल होगा वहां वो विपत में आएगा, माने विपत में आएगा। माघा, मूल, अश्वनी, ये विपत में आ गया। फिर आएगा क्षेम में। क्षेम में आएगा पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, भरणी, ये क्षेम में आ जाएगा। फिर आएगा पत्यरी। क्षेम में मतलब वो आपका क्षेम कहने का मतलब ये है, ये मैं आप लोगों को, ये क्षेम करने का मतलब वो आदमी जो है उसको क्षमा कर देता है। भाई अगर कोई गलती भी है, हुआ भी है, चलो इसको इग्नोर कर देना वो। उसके बाद चौथा नंबर जो आएगा उसको कहते हैं पत्यरी। ये बहुत घातक होता है। माने इस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के अंतर्गत, जैसे पुष्य नक्षत्र वालों के लिए पत्यरी जो आएगा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, कृतिका। ठीक है, ये नक्षत्र आ गया। क्योंकि ये जो पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जब ये नक्षत्र आएगा पत्यरी, वो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, कृतिका, इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। शनि का सूर्य से बैर है। उसके बाद चला आएगा साधक। ठीक है, साधक जो आएगा वो है हस्त, श्रवण, रोहिणी। फिर बद्ध में चला आएगा चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा। मित्र में आएगा स्वाति, शतभिषा, आद्रा। और अति मित्र में आएगा विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु। समझे? ये कहने का क्या मतलब समझिए। ये जो टेबल बने हैं, आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, आप विवाह कर रहे हैं, तो उस समय ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार समझिए आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो संपत में आ गया। जैसे पुष्य नक्षत्र का ही आपको दिए जाए, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो और वो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र के स्वामी के साथ, माने जिसका नक्षत्र अश्लेषा हो, ज्येष्ठा और रेवती, उसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर ले, तो वो संपत्ति, माने उस आदमी, वो आदमी जो सलाह देगा वो आदमी आपके संपत्ति को, आपके धन को बढ़ाने का कार्य करेगा। समझ गए? अब वही चला आया, कोई विपत में चला आया, कोई बिजनेस पार्टनर है या आपने विवाह कर लिया है, या आपके परिवार में ही आपके भाई बहन, मित्र, बंधु, जीजा, चाचा, साला, मामा कोई आ गया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, वो क्या है भाई? माघा, मूल, अश्वनी, ये विपत में आ गया। तो भाई विपत में आ गया तो भाई इनके साथ आपकी बनेगी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्यों नहीं बन रहा है भाई, लेकिन बनेगा नहीं। अब रिलेशन है तो आप तोड़ भी नहीं सकते, तो भाई वहाँ थोड़ा अवॉइड करके चलना है। तो कहने का मतलब देखिए ये है। अब वही समझिए, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है और वो व्यक्ति बिजनेस जो पार्टनरशिप में बिजनेस कराती, शतभिषा, आद्रा के साथ बिजनेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मित्र में आ गए। अब ये स्वाति, शतभिषा, आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है जो मित्र में आ रहा है, शनि के ये मित्र हैं। ठीक है, तो अब इस व्यक्ति के साथ जब ये बिजनेस करेंगे या व्यापार करेंगे तो उसमें उनको जो है वृद्धि होगी, वो व्यापार खूब फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा। समझ गए? अब वही समझिए यहाँ पर चले आए, पुष्य है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 9वां जो राशि का खंड आएगा
वो विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, उनके साथ मिलके ये व्यापार करें, बिजनेस करें या शादी विवाह हो जाए, जो पत्नी है वो आपका इस नक्षत्र में आ जाए, आपका बिजनेस पार्टनर है वो इस नक्षत्र में आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो अति मित्र में आता, मतलब वो आपका अपना नुकसान करके भी आपका फायदा कराएगा। आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ये समझना। तो भाइयों बहनों, मित्रों, बंधुओं, नक्षत्र का ये मामला, और ये आपके बिजनेस में, आपके वेल्थ में, आपके धन संपत्ति में, हर जगह ये काम आएगा। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को एक बच्चे ने कहा कि सर आप ना थोड़ा दाढ़ी बढ़ा लीजिए, आप दाढ़ी बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये दाढ़ी बढ़ा लीजिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और लेडीजें जो है काफ़ी माने आपकी तरफ आकर्षित होंगी, आपका वोट का रेशियो बढ़ेगा। एक बच्चा था, वो लगभग 12-13 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा रहा होगा, जिसने अब्राहम लिंकन से ये कहा, और अब्राहम लिंकन ने दाढ़ी बढ़ाई, उस बच्चे की बात को अवॉइड नहीं किया। समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो बुध नक्षत्र के अंतर्गत, बच्चे जो होते हैं ना बुध हैं, उनका AM के प्रोफेशन का जो कारक ग्रह था वो बुध था। ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, वो उस छोटे बच्चे की बात सुन के उन्होंने ये किया, और वाकई ये हुआ। ऐसे ओशो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनको देखिए जैसे मतलब नक्षत्र जो है ना, नक्षत्र के जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, वस्तु, कोई ना कोई वस्तु का, जैसे भगवान कृष्ण का लीजिए उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, ठीक है। अब रोहिणी नक्षत्र में जब जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र में, तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा उनके स्वामी है। अब देखिए, तो उनके लिए देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनके लिए जो सबसे बढ़िया ये था, उनके मित्र में इसमें जो आ रहा था तो मोर, तो उन्होंने देखिए उनके सर पे हमेशा मोर रहता था। मित्र में एक वस्तु आती थी बांस, तो वो बांसुरी बजाते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे आपने अपना ऑफिस डाल लिया, तो ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस में वो वस्तु आप लगा सकते हैं। अब जैसे समझिए किसी का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ, इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। ये व्यक्ति आंवला का पेड़ लगा ले अपने घर में, उनके बाग बगीचा में, बागान में, क्यारी में एक आंवला का पेड़ लगा ले, वो दिन दुगुनी रात चौगुनी करेगा, तरक्की करेगा। तो कहने का मतलब देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं आपको पता नहीं होता, ज्योतिष विद्या सही में मार्गदर्शन करता है। और ये बताने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट हम चुन के लेके आए, इसको तारा चक्र कहते हैं, और ये हर जगह देखा जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो पहले इसको दिखाते हैं। शादी विवाह में भी जब हम लोग देखते हैं, कुंडली का मिलान करते हैं, तो वहाँ देख लेते हैं कि लड़की लड़के की क्या बध में आ रही है, तो भाई मना कर देते हैं। लड़की क्या प्रत्यरी में आ रही है, मना कर देते हैं। लड़की क्या किस में आ रही है, लड़की कहीं अति मित्र में आ रही है, या लड़की संपत्ति में आ रही है, भाई ये चीज़ें देखी जाती हैं। कुंडली का मिलान करने का यही एक रीज़न है कि भाई कुंडली मिलान करके विवाह किया जाता है। तो भाइयों बहनों, मित्रों, बंधुओं, आज इस सब्जेक्ट पे, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखिए, ये लोग ज्योतिष विद्या को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं कि ज्योतिष विद्या डराता है, भ्रमित करता है, ये है वो है। ऐसा नहीं है भैया। देखिए, ज्योतिष विद्या को आप गलत नहीं बोल सकते, ज्योतिषाचार्य गलत हो सकते हैं ना भाई। मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन भाई वाकई अगर ज्योतिष विद्या में ये बातें बताना संभव है, कई बार है, मेरे ऐसे कई सारे ऐसे मैंने मना किया, किसी को मना किया, भैया पार्टनरशिप में आपको बिजनेस नहीं करनी है, ठीक है।
उन्होंने मेरी बात को अनसुना किया, फिर बात हुई तो पता चला कि भाई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। मेरे मना करने के बाद भी वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। फिर पता चला कि उनके लाखों रुपए डूब गए। फिर मेरे पास भाई किसी माध्यम से पता चला, तो मैं कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पहले मना कर दिया था। अब आप मेरी बात नहीं सुने और आप जाकर जब आपके लिए ये वर्जित है ये करना और आप वही काम कर रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती है? मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो मना कर दिया था आपको। तो ज्योतिष विद्या में देखिए बताना संभव है, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ये बड़ी प्राचीन विद्या है और इस विद्या के माध्यम से ये देखिए मार्गदर्शन करने का कार्य करता है, न कि आपको डराता है, आपको भ्रमित करता है। तरह तरह की बातें होती हैं, लोग करते हैं, तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज इस सब्जेक्ट पे आप लोगों से बात किए हैं और आप लोगों से इतना अनुरोध करेंगे सभी भाई बहन मित्र बंधुओं से कि भैया अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंच जाए। तो चलिए अपने वाणी को विराम देते हैं और आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की।